क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भारतीय पाकिस्तान की सेना में मेजर के पद तक पहुंच जाए और पूरे 20 साल तक दुश्मन देश की नाक के नीचे से उनके सबसे बड़े राज अपने देश को भेजता रहे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये सच्ची कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और बहादुर जासूसों में से एक, रविंद्र कौशिक, जिसे दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगानगर से। एक 21 साल का नौजवान जिसे एक्टिंग का जुनून था। वो मंच पर ऐसा अभिनय करता था कि लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन उसकी यही कला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। एक दिन उसकी परफॉर्मेंस पर नजर पड़ी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारियों की। रॉ को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान की जमीन में इस तरह घुल जाए कि कोई पहचान ही ना सके। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया और शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। 2 साल तक उसे उर्दू सिखाई गई, कुरान की आयतें याद करवाई गईं और पाकिस्तान के समाज, संस्कृति और सिस्टम में ढाल दिया गया। अब वो सिर्फ रविंद्र नहीं रहा था। 1975 में एक नया इंसान पैदा हुआ, नबी अहमद शाकिर। रात के अंधेरे में सीमा पार करते हुए उसने पाकिस्तान में कदम रखा। सबसे पहले उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। सोचिए, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान के कॉलेज में बैठकर कानून पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान मजबूत की और पाकिस्तानी सेना में क्लर्क के रूप में भर्ती हो गया। उसकी काबिलियत इतनी शानदार थी कि वो प्रमोशन पर प्रमोशन पाता गया और एक दिन वो बन गया पाकिस्तानी सेना का मेजर। उसने वहां एक स्थानीय लड़की से शादी भी की। उसका एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके अपने परिवार को भी नहीं पता था कि वो असल में कौन है। दिन में वो पाकिस्तान का वफादार सैनिक था और रात में भारत का सबसे बड़ा जासूस। 1979 से 1983 के बीच उसने भारत को ऐसी खुफिया जानकारियां भेजीं जिन्होंने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, उनकी रणनीतियां, हथियारों की जानकारी, सब कुछ भारत तक पहुंचता था, और वो भी बिना किसी शक के। उसकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे नाम दिया द ब्लैक टाइगर। वो भारत का सबसे कीमती गुप्त हथियार बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वो मोड़ आया 1983 में। रॉ ने एक और जासूस को उससे संपर्क करने भेजा, इनायत मसीह। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इनायत पकड़ा गया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के हाथ लग गया। भयानक टॉर्चर के बाद उसने रविंद्र का राज खोल दिया। एक दिन अचानक चारों तरफ बंदूकें तान दी गईं और ब्लैक टाइगर गिरफ्तार हो गया। उसे सियालकोट की जेल में डाल दिया गया, जहां 2 साल तक उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं। उसे तोड़ने की कोशिश की गई, उससे सच उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपना राज नहीं खोला। उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में वो धीरे धीरे टूटता गया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। अपने आखिरी खत में उसने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सवाल आज भी गूंजता है। 2001 में टीबी और दिल की बीमारी के कारण इस महान जासूस ने जेल में ही दम तोड़ दिया। न कोई सम्मान, न कोई पहचान, बस एक गुमनाम मौत। लेकिन इतिहास भले उसे भूल गया हो, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि हर देश की सुरक्षा के पीछे ऐसे ही कुछ अनदेखे, अनसुने हीरो होते हैं।